तुमसे शादी तोड़कर हमारे परिवार को बेइज्जत करके ये घर छोड़कर चली गई वो तुम्हें नकार के, उसके बाद भी तुम उसे प्यार करते हो? हाँ, करता हूँ। उस शांतानु गुंडे के साथ बस्ती में रहते हो, उसके बाद भी तुम उसे चाहते हो? हाँ अंकल, चाहता हूँ। अगर इतना ही प्यार करते हो तो उसे अपने प्यार के जोर पे उसे वहां से उठाकर क्यों नहीं लाते तुम? प्रीतम, मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए। तुम अगर कहो तो मैं उसे वहां से किसी भी हालत पर लेकर आऊंगा। नहीं अंकल, उस पर जोर जबरदस्ती मत कीजिए। मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे मैं जबरदस्ती नहीं करता। मतलब मैं उसके लिए इंतजार करूंगा। मुझे यकीन है कि वो शांतनु उसे स्वीकार नहीं करेगा। तब वो बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी, उसे एक साथी की जरूरत पड़ेगी। मैं तब उसका हाथ थामना चाहता हूं अंकल, उससे पहले नहीं। मुझे माफ कीजिएगा अंकल, मैं चलता हूं। और अगर मैं उसे अकेला कर दूं तो? नहीं अंकल, उसे जबरदस्ती अकेला मत कीजिए। वो शांतनु के पास अपना हक लेने के लिए गई है, पत्नी होने का हक। अगर उसे पत्नी का हक मिल गया तब तो कोई बात ही नहीं है, और अगर नहीं मिला तो फिर मैं हूं। चलता हूं अंकल। आजकल के लड़के लड़कियों को मैं समझ नहीं पाता। इस पीढ़ी को मैं बस समझ ही नहीं पाता। पापा, समझ भी नहीं पाओगे। प्रीतम उसका बहुत ध्यान रखता है। वो सच में उससे बहुत प्यार करता है। शायद वो रखता, जरूर उसे खुश रखता, लेकिन पूर्णा ने तो अपनी खुशी शांतनु के घर में ढूंढ ली है। उसने तो अपनी खुशी शांतनु के पास ही पाई है। उसे भी वो खुशी पाने दो। कोई उससे छीनो, कोई मत छीनो। जाने माने समाज सेवी शांतनु रॉय और हमारे प्रिय नेता गगन मकाल की पहल पर जिस विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी से भारी संख्या में आने का अनुरोध किया जाता है। हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। बॉबिन के आने का कोई चांस ही नहीं है। कभी नहीं। उस एरिया में कोई भी मटेरियल सप्लाई होगा तो वो मैं करूंगा। मेरे अलावा वहां कोई घुस भी नहीं सकता है। और एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, बॉबिन को बोल देना अगर ज्यादा उड़ने की कोशिश की तो उसके पंख कुतर दूंगा। और हाँ, उस दिन तो बच गया वो, पर इस बार नहीं, इस बार उड़ा दूंगा उसे। अरे शांतनु, हाँ, उधर देखो। अरे इधर नहीं, उधर उधर। भाभी आ रही है। गगन भैया, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। तुम यहाँ पर? हाँ। क्या आपके पास लड़कियों का हेलमेट है?
लड़कियों का हेलमेट? हाँ, मतलब जो हेलमेट लड़कियां सिर पर पहनती हैं। हाँ मिल जाएगा। क्यों? मैं पहनूंगी। क्या आप मुझे अपनी बाइक पर ले जाएंगे? कहाँ जाना है? काम है। क्या काम है? आपको वजह बतानी होगी तभी लेकर जाएंगे क्या? नहीं, अभी मैं नहीं जा सकता हूँ। यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, मैं खून देने जा रहा हूँ। लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है, मुझे मार्केट से कुछ खरीदारी करनी है। मैंने कहा ना, नहीं जा पाऊंगा। क्यों? क्यों नहीं ले जा सकते? तो फिर शादी ही क्यों की थी? अच्छा देखो, मैंने तुमसे शादी नहीं की है। बार बार एक ही बात मत करो कि मैंने तुमसे शादी की है, शादी की है। मैंने शादी की है तुमसे। हाँ, की तो है। मांग में सिंदूर भरी है, 7 फेरे भी हो गए हैं। उसे शादी नहीं कहते हैं। तो फिर क्या कहते हैं? देखो वो सिर्फ एक... क्या मजाक? एक लड़की की जिंदगी के साथ मजाक कर रहे हैं? देखो, मेरा अभी झगड़ा करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। अभी जाओ, निकलो यहाँ से। अरे जाओ ना यहाँ से, जाओ। मुझे अभी खून देने जाना है। शांतनु! ए शांतनु, तू खून देगा ना? हाँ जा रहा हूँ। शांतनु तुम्हें नहीं अपनाएगा, समझी लड़की? तुम एक काम करो, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम शांतनु के दिल में कभी जगह नहीं बना सकती। मैं दिल पिघलाने नहीं आई, घर बसाने आई। सुनिए, मुझे खून देना है। ये क्या है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मुझे भी खून देना है। खून देना है मतलब? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम खून क्यों दे रही हो? वाह, ये तो ब्लड डोनेशन कैंप है। जानते हैं, एक आदमी ऑटो में जा रहा था और कह रहा था कि आओ ब्लड डोनेट करो और कैंप को सफल बनाओ। हाँ वो समझ में आता है मुझे, लेकिन आप क्यों दे रही हैं? मेरे पति दे रहे हैं इसलिए मैं भी दूंगी। ये देखो, तुम अब बहुत ज्यादा कर रही हो। क्यों कर रही हो ऐसे? लड़कियों का हेलमेट है। क्या? लड़कियों का हेलमेट है। हाँ है, लड़कियों का हेलमेट है। मुझे जरा दुकान पर लेकर चलेंगे? चलिए, अब मुक्त करिए मुझे। आप लोग खून दीजिए, मैं आ रहा हूँ। पहले इस भूत को सर से हटाऊं मैं। गलती कर रहे हैं। मतलब? भूत नहीं। भूत नहीं हूं मतलब? चुड़ैल। मजाक चल रहा है यहाँ पर? मजाक कर रही हो मेरे साथ? पागल, आपके पास वो सेंस ऑफ ह्यूमर है? लगता है आपका दिमाग थोड़ा मोटा है। क्या बोल रही हो? हाँ सुनो, तुम दिल तो कर रहा है तुम्हें। लड़कियों का हेलमेट है। अरे है भाई है, हाथ जोड़ता हूँ, चलो अब। अरे इधर आ। ए, ये तो फंस गया। अरे आना। कहा था ना, बर्फ पिघलाने नहीं आई, घर बसाने आई हूँ। तुम कुछ बोल रही हो क्या? कुछ नहीं, चलिए।
ओहो। ए भाई आवाज थोड़ा तेज कर, गुरु की तो निकल पड़ी। और तेज चला, और तेज चला। अजब गाना। रुकिए रुकिए, यहीं रुकिए। तुमने यहाँ क्यों रोका? कहा ना दुकान जाना है। क्या खरीदना है? ब्लाउज, एक ब्लू, एक रेड, एक बॉटल ग्रीन और एक ब्लैक कलर। आप चलिए मेरे साथ। मैं अब तुम्हारे साथ ब्लाउज खरीदने जाऊं? हाँ, क्यों? मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं तुम्हारे साथ ब्लाउज खरीदने जाऊं? एक कुंवारी लड़की के साथ ब्लाउज खरीदूं? क्यों? आप क्या शादीशुदा महिलाओं के साथ ब्लाउज खरीदने जाते हैं क्या? ए देखो, तुम अब हद से ज्यादा बढ़ रही हो। हाँ, अब तुम दिमाग गर्म कर दे रही हो मेरा। बर्दाश्त से बाहर हो रहा है अब। मजाक लगा रखा है, मजाक लगा रखा है ना तुमने? तुम दिमाग खराब कर दे रही हो मेरा। मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। तमीज से बात कीजिए, ये रास्ता है। रास्ते पर आप अपनी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। शर्म नहीं आती आपको? सच में बदतमीज हैं आप। तुम मेरी बीवी नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। समझ में आ रहा है तुम्हें? दिमाग खराब कर दिया है। मैं तुम्हारे साथ अब ब्लाउज खरीदने चलूं? क्यों? सब तो जाते हैं। जो जाते हैं वो शादीशुदा होते हैं। ना ही मैं तुम्हारा पति हूँ और ना ही तुम मेरी पत्नी हो। दिमाग खराब करके रखा है मेरा। देखो, दिमाग का दही मत करो तुम। हाँ हाँ, सुनिए सुनिए, चले गए। कुछ मदद तो नहीं चाहिए? मटका छोड़िए, मटका छोड़िए। कह रही हूँ ना, छोड़िए। नहीं नहीं, छोड़िए, कह रही हूँ, छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा। नो थैंक्स। ये सब बोलने की क्या जरूरत है? जो भी खरीदना है मैं दिलवा दूंगा। पैसे वैसे नहीं लगेंगे, फ्री। चले जाइए आप यहाँ से। जाने के लिए तो आया नहीं हूँ। शांतनु ने तुमसे शादी की है ना? क्या सुंदर है यार गुरु, एकदम ब्यूटीफुल, चिकनी चमेली। बहुत मस्त है ना, है ना? तमीज से बात कीजिए। लड़कियों से कैसे बात करते जानते नहीं है? अच्छा। अबे सिखाएगी है? लड़की होती तो तमीज से बात करता, पर तू तो शांतनु की पत्नी है ना? उस दिन शांतनु ने मेरे ऊपर पिस्तौल तानी थी। अब देखना कि मैं क्या करता हूँ। हाथ छोड़िए, छोड़िए, हाथ छोड़िए। हाथ छोड़िए, छोड़िए, हाथ छोड़िए। देख क्या रहे निपुण, उठा ले इसे।
निपुण, पुलिस चला जा। आपने उन गुंडों को मारा क्यों? वो हाथ पकड़ के खींच रहा था तुम्हें, बदतमीजी कर रहा था तुम्हारे साथ। तो उससे आपको क्या? हाँ? आपका क्या? नहीं मतलब मेरा मतलब आप नहीं तो नहीं क्या? तुम आप दरअसल बात पत्नी हूँ ना, पत्नी का हाथ पकड़ा इसलिए दिल पर लग गई, ईगो पर। बकवास मत करो मेरे सामने, बिल्कुल बकवास मत करना तुम यहाँ पर। ये बकवास जगह है। तुम्हारे पापा ने बिल्कुल सही कहा था, ये अंधेरे की दुनिया है। यहाँ पे एंटी सोशल लोग रहते हैं, शराबी लोग, खूनी लोग, आए दिन खून होता है यहाँ। समझ गई तुम? चलो बाइक पे बैठो। ब्लाउज खरीदना है। चलो लेके चलता हूँ, चलो। हाथ जब पकड़ा ही है तो जरा प्यार से पकड़िए। मतलब हल्के से पकड़िए, प्यार से पकड़िए। ये क्या है? ये तुम्हारी तो मारेंगे? मारिए। मैं ये क्या करूं तुम्हारा? चलो। Where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free, where the wall has not been broken up. रवि ठाकुर ने यहाँ पर कहा है। नमस्कार मास्टर साहब। कौन? मैं गगन। गगन 89 बैच 10वीं फेल हुए थे ना? आप बिना मास्टर साहब ये क्या कर रहे हैं? मेरे चेले चपाटे पीछे अभी ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? फेल होकर नेता बन गए? छोड़िए, मैं आपसे इतनी बातें करने नहीं आया हूँ। आप शांतानु को बुलाइए। घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? अच्छी बात है। शांतानु आए तो उसे एक बात बता दीजिए कि हमारे बरगद के पेड़ के पास एक बड़ी जनसभा होगी, बहुत बड़ी जनसभा। मुझे बहुत लोग चाहिए, मतलब भीड़ लगेगी, आप समझे ना? तो बरगद के पेड़ की उस जनसभा से ही हमारी पार्टी की जीत की शुभ शुरुआत हम करना चाहते हैं। उस दिन शुभ शुरुआत होगी, बात याद रहेगी ना? बता देंगे ना? नमस्कार मास्टर साहब, अपना ख्याल रखिएगा। अरे हेलो। गगन भैया, शांतनु आ गया। क्या हो गया गगन भैया? हाँ शांतनु, उस बरगद के पेड़ के मोड़ पर एक बड़ी जनसभा हो, बहुत लोग होंगे, मेरी पार्टी के आला कमान के सब नेता आएंगे, बातें करेंगे, मैं भी भाषण दूंगा। तो उसी जनसभा में मेरी चुनाव की टिकट मिलने की घोषणा होगी, समझे? तू रहना वहाँ।
ठीक है, आप चलिए, मैं चलता हूँ आपके साथ। चलो। कहीं नहीं जाएंगे आप। मतलब? आप कहीं नहीं जाएंगे। मेरा जाना जरूरी है, इसलिए मैं जाऊंगा। आप अभी घर पर ही रहेंगे। शाम हो गई है और आपको क्या काम है मुझे अच्छे से पता है।